नाराए हमद, तू आए मसीह सच्चा गवाह है, मुर्दों में से पहलोटा। तू हमसे मोहब्बत रखता है और तूने अपने खून के जरिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयात 16 और 17 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज क्या हम मुबारक हैं, इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। अगर तुम ये बातें समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। ईस्टर के चौथे हफ्ते के दौरान हम आखिरी खाने की तरफ वापस आते हैं और कुछ हफ्ते इस पर गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने पाक जुमेरात की शाम को अपने शागिर्दों को खाना दिया था। आज हमें अपने आप से यह सवाल पूछना है कि क्या हम मुबारक हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम समझते हैं और अमल करते हैं जो वो अपने शागिर्दों को सिखाता है तो हम मुबारक हैं। सवाल यह है कि खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया। खुदावंद यीशु मसीह उस नबवी किरदार की पेशनगोई के अमल को पेश करते हैं जिसके जरिए उन्होंने शागिर्दों के पांव धोकर गुलाम का किरदार अदा किया। खुदावंद यीशु मसीह का यह अमल अल्फाज से कहीं ज्यादा बुलंद था। शागिर्द इस अमल से आजिज हुए और पतरस ने पहले तो इससे इनकार कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि खिदमत का यह आजिजाना अमल जिसके जरिए से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अपने शागिर्दों के सामने आजिज और हलीम किया, इस अमल ने उन शागिर्दों पर एक गहरा असर डाला। अजमत का दुनियावी नजरिया इससे बहुत मुख्तलिफ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया था। दुनियावी अजमत दूसरों की नजरों में खुद को बुलंद करने का अमल है और दूसरों को यह बताने की कोशिश करना कि हम कितने अच्छे हैं। दुनियावी अजमत अक्सर हमें अपने आप को इस सूरत में ले जाती है कि हम अपनी दूसरों के नजर में इज्जत चाहते हैं। दुनियावी अजमत अक्सर इस खौफ से होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच सकते हैं और हमारे दिल की यह ख्वाहिश होती है कि सब हमारी इज्जत करें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये वाज़े करना चाहते हैं कि हम सिर्फ उसी सूरत में अजीम होंगे जब हम दूसरों की खिदमत करेंगे। हमें दूसरों के सामने अपने आप को आजिज करना चाहिए और उनकी भलाई को बरकरार रखना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए और दूसरों के साथ गहरी मोहब्बत और एहतराम का मुजाहिरा करना चाहिए। अपने शागिर्दों के पांव धोकर खुदावंद यीशु मसीह ने अजमत के दुनियावी नजरिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और अपने शागिर्दों को भी ऐसा ही करने का कहा। आजिज़ी को बाज़-औक़ात समझना मुश्किल होता है। यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर आप ये समझते हैं, उसने महसूस किया
कि शागिर्दों के साथ साथ हम सब दूसरों के सामने खुद को आजिज करने और उनकी खिदमत करने की अहमियत को समझने में जद्दोजहद करेंगे। लेकिन अगर हम आजिज़ी को समझते हैं और आजिज बनकर जिंदगी बसर करते हैं तो हम मुबारक होंगे। आजिज़ी की वजह से हम दुनिया के सामने अपने आप को हलीम बनाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपने आप को दूसरों का गुलाम बनाएंगे। आजिज़ी की वजह से हम दुनिया की नजरों में बाबरकत नहीं होंगे, लेकिन हम वाकया ही खुदा की नजर में बाबरकत होंगे। आजिज़ी खास तौर पर उस वक्त पूरी होती है जब हम अपने अंदर से इज्जत और वकार की अपनी ख्वाहिश को खत्म करते हैं, जब हम बदसलूकी के तमाम खौफ पर काबू पा लेते हैं और जब उस ख्वाहिश और खौफ की जगह हम दूसरों पर यहां तक कि अपने आप से भी ज्यादा नेमतों की ख्वाहिश करते हैं। ये मोहब्बत और आजिज़ी ही मोहब्बत की उस पुरअसरार और गहरी गहराई का वाहिद रास्ता है। आज खुदा के बेटे दुनिया के नजात दहिंदा के इस आजिज़ाना अमल पर गौर करें। अपने आप को शागिर्दों के सामने झुकाते हुए उनकी पैरवी करने की कोशिश करें और खिदमत करते हुए कि जैसे वो एक गुलाम है। अपने आप को दूसरों के लिए ऐसा करने का तसव्वुर करने की कोशिश करें। मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सोचें कि हम दूसरों और उनकी जरूरियात को अपने सामने रखने के लिए आसानी से अपने रास्ते से हट सकते हैं। हर खुदगर्ज ख्वाहिश जिसके साथ हम जद्दोजहद करते हैं खत्म करने की कोशिश करें और अपने अंदर किसी भी खौफ की निशानदेही करें जो हमें आजिज़ी से रोकता है। हम आजिज़ी के उस तोहफे को समझें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, तभी हम हकीकी मानों में बरकत पाएंगे। हम दुआ मांगें। हमारे आजिज़ खुदावंद, आपने हमारे लिए मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल कायम की जब आपने अपने शागिर्दों की बड़ी आजिज़ी के साथ खिदमत करने का इंतखाब किया। इस खूबसूरत खूबी को समझने और उसके मुताबिक जीने में हमारी मदद फरमाएं। हमें हर किस्म की खुदगर्जी और खौफ से आजाद कर दें ताकि हम दूसरों के साथ उसी तरह मोहब्बत कर सकें जिस तरह आपने दूसरों के साथ मोहब्बत की। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।